तो मैंने बहुत मुश्किल से ही फ़ैसला लिया है कि मैं अभी चैनल डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि इंसान अगर कोई चीज़ शुरू करता है ना तो उसको करते रहना चाहिए। और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगी है कि हाँ, मुझे पता है मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत लंबे समय बाद वापस आ चुकी हूँ और मैंने एक डिसीज़न लिया है कि जैसे कि अब मुझसे वीडियो नहीं बन रही और मैं वीडियो बनाने में उतना टाइम एक तरह से नहीं दे पा रही। हालांकि ये नहीं कि मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ या कुछ कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ या इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं वीडियो बनाने में अब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैंने एक फाइनली डिसीज़न लिया है कि मैं चैनल डिलीट करने जा रही हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 628 के आसपास हैं, तो वो भी अब मेरे पास नहीं रहेंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से ही फ़ैसला लिया है कि मैं अभी चैनल डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि देखो, चैनल लोग तभी बनाते हैं जब उसको टाइम दे पाते हैं, और आपको टाइम देना ही पड़ता है। जब आप चैनल क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने बनाकर छोड़ दिया, आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एक दिन वीडियो डाल रही हूँ, फिर एक हफ्ते का गैप आ जाता है, फिर वीडियो डालती हूँ, फिर कोई लंबा गैप आ जाता है। तो ऐसे तो मैंने बहुत सी बार कहा है मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगी, बट मैं नहीं डाल पा रही। तो इसी वजह से मैंने अब डिसीज़न लिया है कि मैं चैनल डिलीट कर दूं। हालांकि मुझसे पूछें तो ये मेरे लिए आसान नहीं होगा चैनल डिलीट करना, लेकिन मैं चैनल डिलीट करने का सोच रही हूँ कि मैं चैनल डिलीट कर देती हूँ। क्या फ़ायदा है फिर ऐसे चैनल का ना, कि आपने बनाकर तो छोड़ दिया है, अगर आप उस पर रोज़ रेगुलर वीडियो ना डालो। और लोगों को भी देखो अलग अलग कंटेंट पसंद होता है। मैं घर में बैठकर ऐसे वीडियो बनाऊँ और लोग ना देखें, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, मैंने पहले कहा था कि मैं कोशिश करती रहूँगी, फल मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश नहीं हो पा रही। तो मैं क्विट करने का सोच रही हूँ कि मैं चैनल डिलीट कर दूँ, क्योंकि देखो, इंसान अगर कोई चीज़ शुरू करता है ना तो उसको करते रहना चाहिए और बाद में सफलता मिलती है। ये बात कहने को तो ठीक है, अप्लाई भी करने का सोचा, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं नहीं बना पा रही। तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा घर में रहकर मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, बिना फिजूल के। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट है। कोई ज़रा सा कुछ बोल भी देता है तो मैं उसके ऊपर एक तरह से हावी सी हो रही हूँ घर में रहकर। तो मेरी एक तरह से लड़ाई झगड़ा भी मेरा घर में रहकर चलता है। तो मैं अपना एक तरह से पेशेंस खो रही हूँ। मुझे समझना चाहिए, मैं इस चैनल पर मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जब आप इस सिचुएशन में आते हो ना, जो आपके साथ जो आप फील कर रहे होते हो गुस्से में, या जो भी चीज़ें आप पर एक तरह से हावी हो रही होती हैं, आपको लगने लगता है वो चीज़ हावी हो रही है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतने चिड़चिड़े हो जाते हो उस चीज़ को लेकर, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इस गुस्से को कम करूँ, बट गुस्से में कुछ चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी हर्ट कर देते हैं। तो मेरी तरफ से जो हर्ट हुए हैं वो मेरे पापा हुए हैं। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपने पापा से भी एक तरह से होता है ना, उल्टा बोल देना गुस्से में, कि बहुत ज़्यादा इंसान को बुरा लग जाना। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं अपने पापा से भी मैंने एक तरह से बदतमीज़ी की है, और पहले भी मैंने गलतियाँ की हैं, लड़ाई हुई है मेरी जो भी भाई बहन हैं उनसे। तो मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है कि हाँ, मुझे पता है मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। लेकिन इस बार मेरी सच कहूँ तो अपने पापा से माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैंने इससे पहले माफ़ी मांगी थी, बट मैं इस बार माफ़ी नहीं मांग पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर सच में हिम्मत नहीं है। आप इसे अब ईगो मत बोलिएगा, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ, अब मेरे पापा तो देखो हर किसी के माँ बाप होते हैं ना, वो समझते हैं बच्चों को, हाँ बच्चे ने गुस्से में बोल दिया। तो वैसे ही मेरे पापा हैं, उन्हें लगता है कि बच्ची है, कोई बात नहीं, वो फिर भी अपने दिल में नहीं रखते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बार जब मैंने जब माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ भी किया, अगर कोई बात नहीं, बच्चे तो गुस्से में बोल देते हैं ये वो। लेकिन हमें समझना चाहिए
कि हम इतने गुस्से में पागल ना हो जाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ऐसा फील होने लगता है ना कि कोई मतलब ऐसी चीज़ें होती नहीं है जो मुझे फ़ील हो रही होती। मैं ज़्यादा ही कुछ सोच रही हूँ। खैर मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। वीडियो ना डालने का रीज़न एक ये भी था, जैसे मैंने पिछले बार बताया था तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार ना मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है। अभी भी आप एक तरह से ना मेरी हालत देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। वो भी मैंने मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे बाल भी मेरा मतलब नहा धोकर ना बाल वगैरह भी सुलझाने का ऐसा मन नहीं करता है। और अब मेरी शक्ल देख ही सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरा कुछ करने का ऐसे मन कर नहीं रहा। और किस किस को गुस्सा आता है और वो अपने पेरेंट्स से लड़ जाता है। देखो लड़ना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं चाहती थी लड़ना, लड़ी नहीं हूँ मैं, एक तरह से लड़ी नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं ऐसा है ना कि मैं बोलती चली जाती हूँ, बोलती चली जाऊँगी। मेरे पापा मेरे फ़ायदे के लिए मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन मैं जितना कोई मुझे चुप कराएगा मैं उतना ही बोलती चली जाती हूँ। मुझे बस इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है ना, मैं चाह रही हूँ मुझसे, मैं किसी से नहीं बोल रही तो कोई मुझसे भी ना बोले। मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं सच में, मैंने पिछली बार अगर अपने पापा से सॉरी कहा था, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था, इस बार भी फ़ील हो रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ, तब की बात में आज की बात में इतना डिफरेंस है कि अब मेरे अंदर हिम्मत सॉरी बोलने की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, और मैं बोल गई हूँ क्यों मैं सच में बोल गई हूँ। तो उसके लिए मेरे अंदर अभी तो हिम्मत नहीं है, तो देखूँगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी पापा से सॉरी बोलने में। लेकिन पापा अपने दिल के अंदर, कोई भी माँ बाप अपने दिल के अंदर नहीं रखते, मेरे पापा भी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे क्या मुझे पता है, मेरे पापा ने अपने दिल में नहीं रखा हुआ है, ठीक है। बस वो थोड़े से, हाँ मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होते हैं, फिर वो ये मुझे, अब मैं इतना सब कुछ बोल जाती हूँ ना कि मतलब मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है, लेकिन फिर भी गुस्से में इतना चिड़चिड़ाहट और गुस्सा चिल्लाना, तो मैं उन पर एक तरह से चिल्ला गई, तो वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हालांकि देखो हर किसी भाई बहन में लड़ाई होती है, मेरे भी भाई बहन में होती है, मेरी भी अपने भाई बहनों से बनती भी है, नहीं भी बनती। कभी कभी हम इतना ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, और कभी कभी तो बस मेरी तरफ से ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा, इतने मतलब पहले नहीं था इतना, और ये 2020, 21, 22 मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है। और मैं सच बताऊँ, मैं, लोग होते होंगे जिनके दोस्त होंगे, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मेरे को दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, मेल का तो सवाल ही नहीं है। मेरी फीमेल फ्रेंड से भी दोस्ती नहीं होती है, नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि होती ही नहीं है, मतलब मैं करना ही नहीं चाहती। क्योंकि जब से मेरे बचपन की फ्रेंड्स थी ना, उन्हें मैंने खुद से दूर किया है, ठीक है। उन्हें जब से मैंने दूर किया है, तो मैं नहीं चाहती कि जब भी कोई चीज़ हो तो ऐसा लगे कि हाँ, मतलब मैं नहीं बता सकती भी क्या फ़ील कर रही हूँ क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी बातें सुन के बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मेरा तो सच बताऊँ तो कैमरा फेस करने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे दोस्ती करना, दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले बहुत दोस्त हुआ करते थे, ये 2019-20 तक, फिर मैंने धीरे धीरे आकर सबसे ही दोस्ती ख़त्म कर दी। क्योंकि देखो, जो चीज़ आपके लिए, आपको लग रहा है ना, आपके लिए घातक साबित हो रही है, या जो चीज़ आप जिन लोगों के बीच रह रहे हो वो ही आपके पीठ पे छुरा भोग सकते हैं, या आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए घातक साबित हो सकते हैं ना, तो उनसे दूर हो जाना चाहिए। उनसे दूर होने में ही आपकी भलाई है। और लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक दो दोस्त होते हैं। लेकिन मैं एक दो दोस्तों में भी नहीं आती। मैं ऐसी हूँ, मेरी अभी तक किसी, शायद मेरे बिहेव की वजह से, लेकिन मुझसे ना जो मेरे अंदर बातें आती हैं, चाहे गुस्से में निकले, गुस्से में ही ज़्यादातर निकलती है, लेकिन वो सच से कहीं ना कहीं होती हैं। तो मैंने उन लोगों से दोस्ती तोड़ दी है। मेरा कोई अब कोई ऐसी कोई फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं है। मेल का तो सवाल ही नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, फीमेल भी नहीं है। तो मुझे दोस्ती करना, दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं, क्योंकि कहते हैं ना, आप जितने स्ट्रांग अकेले रहकर हो बनते हो ना, वो किसी भी लोगों के बीच में रहकर नहीं बन सकते। बस मैं क्या कहूँ क्या नहीं, तो बस यही है। और बहुत खुशनसीब हैं अगर आपके पास एक दोस्त भी है। एक कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक दोस्त होना चाहिए, फीमेल फ्रेंड, मैं फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ।
एक दोस्त होना चाहिए। लड़के हैं तो लड़कों की बात करूँगी, जैसे लड़के हैं तो उनका भी एक कोई बेस्ट फ्रेंड होता होगा जो मेल होगा, लड़की हैं उनका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी। कहते हैं ना किसी की ज़िंदगी में एक फ़ीमेल, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं कहना चाहूँगी एक फ़ीमेल बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए जो 1000 दोस्तों के बराबर हो। लेकिन यहाँ मैं ऐसी हूँ, मेरा एक भी दोस्त नहीं है, एक सिंगल भी नहीं कह सकते हैं। मैं जितने थे मैं सबसे पीछा छुड़ा चुकी हूँ अपना क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इन लोगों के बीच हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बंधा फ़ील कर रही थी। और जहाँ चीज़ें देखो मुझे गलत लगती हैं वहाँ मैं गलत बोलती हूँ, चाहे कितने ही अच्छे रिश्ते हों वो ख़राब क्यों ना हो जाएं। गलत चीज़ है तो गलत है। हाँ, कई चीज़ें संभालने के लिए हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, अपनी दोस्ती को निभाना पड़ता है, बट जहाँ आपका शुरू से एक दोस्त से रिश्ता है तो वहाँ वो दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि आपकी दोस्ती नहीं टिक सकती या आप उस दोस्ती के लायक नहीं हैं या दोस्ती आपके लायक नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ों से पीछे हट जाइए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं कहना। हाँ, बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं कंट्रोल करूँगी, किसी से तो मैं कह नहीं सकती। मेरा ये यूट्यूब चैनल है तो मैं जो भी फ़ील करूँगी शायद मैं यहाँ पर कह पाऊँ, और कहने की कोशिश भी इस वीडियो के ज़रिए कर रही हूँ। आगे भी वीडियो आएंगी, तो बस मैं खुद में रहना पसंद ज़्यादा करती हूँ और मुझे लोगों के बीच रहना, और मुझे बिल्कुल भी सच कहूँ ना, लोगों के बीच, मुझे सच कहूँ तो मुझे लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस मैं चाहती हूँ ये चैनल अगर मोटिवेशन के उस पर बना है, मोटिवेशन पर मैंने अगर बनाया है तो मैं इस पर मोटिवेशन ही दूँ, फालतू की बातें ना करूँ जैसे अभी मैं कर रही हूँ। बट मैंने जो फ़ील किया वो मैंने बता दिया, और मेरा कैमरा फेस करने का भी अभी अंदर से बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं बार बार मैं इधर देखती हूँ उधर देखती हूँ, फिर कैमरे में देखती हूँ तो हो जाता है, ठीक है। बाकी अब कोशिश कर रही हूँ। और हाँ बहुत जल्दी याद आया, आज दशहरा है तो हैप्पी दशहरा, आप सभी का दशहरा बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। और दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, बहुत लंबा गैप दे लिया, मैं घर में बैठ ली। घर में बैठने से ना देखो आपका माइंड ख़राब होता है। अगर आप खुद को बिज़ी रखोगे, आपका बिज़ी शेड्यूल रहेगा ना, आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करोगे ना, तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप एक तरह से माइंड से हेल्दी भी रहोगे आप। अगर आपका दिमाग इधर उधर नहीं, मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं, आपका दिमाग उस काम को करने में है, या आप अपने काम को, अपने दिमाग को बिज़ी रख रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं ना, तो आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। अगर आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे तो आप अच्छा फ़ील करेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा गैप दे लिया, एक तरह से मैं 1 साल हो गया घर में मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, नहीं, मैं अपनी खुद के लिए मैं सोच रही हूँ, अपने माइंड को ठीक करने के लिए, माइंड के बारे में थोड़ा अच्छा सोचने के लिए मैं दिवाली के बाद जॉब करूँगी, ठीक है। और जॉब के साथ साथ ही व्लॉगिंग भी हो जाएगी, और व्लॉगिंग के थ्रू आपका जो है मोटिवेशन भी हो जाएगा। मैं वो मोटिवेशन भी आपको इस व्लॉगिंग के थ्रू दे दूँगी। तो ना आप मेरे लुक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ, बाल जल्दी से मैंने सुलझाया। अब तो बाल भी ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं समझा इतनी टेंशन में, मुझे नहीं पता किस चीज़ की टेंशन, इतनी टेंशन हो रही है ना, मेरे बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं। मैं सच बताऊँ तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई थिंक मुझे दवाई करनी पड़ेगी कैल्शियम की, देखना पड़ेगा कैल्शियम की कमी है या किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। मेरे सर में भी दर्द रहता है और बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। मेरे बाल इतने मोटे थे ना, मैं बता नहीं सकती, लंबे घने, और 3-4 साल में इतना फ़र्क आया ना। मेरे बाल यकीन नहीं मानोगे, किसी दिन मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी, भी मैंने जमा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे बाल इतना बड़ा, पहले तो जूड़ा बनता था बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी बाल थे, अब इतने से बाल रह गए, मतलब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। और झड़ तो इतने बाल रहे हैं, इतना, मैं ऐसे ही नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ, इतने बाल झड़ रहे हैं, बाल तो इतने झड़ रहे हैं ना, बस मन करता है गंजे हो जाओ गंजे होने का मन करता है। तो बस आज फिर से एक जगह बैठकर मैंने आपको बोर कर दिया होगा, मुझे नहीं पता, शायद 1-2 लोग ही होंगे जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, लास्ट तक, अंतिम तक वीडियो देखेंगे, और कोई तो बोर होके इग्नोर करके चले जाएंगे। खैर, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, बाकी तो सुनाना पसंद करते हैं। तो बस ज़िंदगी यही है, चल रही है, और देखती हूँ कि मैं अब कोई जॉब देखूँ अपनी माइंड की शांति के लिए,
ठीक है, क्योंकि घर में रहकर वही होता है कि आपको टेंशन होती है, आप सोचते रहते हो, ठीक है। थोड़ी तो देखो मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, कोई वो तो शुक्र है मेरे माँ बाप, मतलब मैं हर बार कहती हूँ जैसे मेरे माँ बाप मुझे मिले ना, मैं तो कहती हूँ हर बच्चे को ऐसे माँ बाप मिले। इतने अच्छे माँ बाप इस टाइम में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। माँ बाप मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कभी फ़ोर्स नहीं किया कि घर में बैठे हो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैंने मतलब मैं जिन लोगों के बीच बैठ के आ चुकी हूँ ना, उनके माँ बाप मतलब उन्हें फ़ोर्स भी करते हैं। फ़ोर्स इन द सेंस कि मतलब कई माँ बाप होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं हर माँ बाप के लिए नहीं बोल रही, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि अपने माँ बाप के अंडर वो प्रेशराइज़ खुद को मैं सही बोल रही हूँ ना, प्रेशराइज़ खुद को फ़ील करने लगते हैं। लेकिन मैं तो चाहूँगी हर बच्चे को मेरे जैसे माँ बाप मिलें, बहुत अच्छे हैं। तो अब हमें भी थोड़ा माँ बाप की केयर करते हुए सोचना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले बताऊँ तो मैं सिर्फ जॉब करना चाहती हूँ अपने दिमाग की शांति के लिए, और मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो अब मैं दिवाली के बाद, क्योंकि अब तो दिवाली सीज़न है, तो अभी जॉब सर्च करना बेवकूफ़ी होगी, तो मैं अब जॉब सर्च करूँगी और देखूँगी, फिर उसी के साथ मेरा व्लॉग भी बन जाएगा अगर मैंने चैनल डिलीट नहीं किया तो, ठीक है। मैं चैनल डिलीट करने का वाकई मजाक नहीं है, मैं चैनल डिलीट करने का सोच रही हूँ। और अगर मैंने चैनल डिलीट नहीं किया तो व्लॉगिंग रोज़ कर देंगे जब जॉब पर जाऊँगी। तो मेरे वर्ड को मुझे नहीं पता, आप इग्नोर कीजिएगा। और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक सुना। बहुत कम लोग आपको ऐसे सुनते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि लोग आपको सुनना नहीं सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप सुनने वालों में से बनो, बाद में सुनाने वाले में से बनो। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। आपको क्या इस वीडियो में समझ आया, क्या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल डिलीट करूँ या नहीं, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बोलने से तो देखो कोई देता नहीं है और ना कोई बताता है। तो जैसा भी हो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं, अगर चैनल नहीं डिलीट किया तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। ये मोटिवेशन था, ये तो व्लॉग था ना। हाँ, इसमें भी तो मैंने मोटिवेशन दिया है। मैंने बोला है ना, लोग सुनना नहीं ज़्यादा सुनाना पसंद करते हैं, तो ये भी तो एक मोटिवेशन था। पहले ये तो रही मजाक की बात। तो अब जो वीडियो आएगी, अगर चैनल डिलीट नहीं हुआ, वैसे आप मुझे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल डिलीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर चैनल रहा जीवित तो मैं इस पर वीडियो डालूँगी। कब आएगी ये नहीं पता मुझे नहीं पता कब इस चैनल पर वीडियो आएगी। कल आएगी, परसों आएगी, 1 हफ्ते बाद आएगी, 2 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन आएगी। चैनल डिलीट नहीं हुआ तो। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। थैंक यू।